नॉर्वे की सॉवरेन वेल्थ फंड ने अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालने का फैसला किया है। यह फैसला अडानी ग्रुप की कंपनी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि 1.7 ट्रिलियन डॉलर यानी 1.7 लाख करोड़ डॉलर की साइज वाली फंड ने अडानी को ना बोल दिया है। अब क्या है कारण और क्यों अडानी की कंपनी को पोर्टफोलियो से बाहर निकाला गया और इस कदम से अडानी के शेयरों पर क्या असर पड़ा, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले भारत के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी के लिए जो नई मुसीबत खड़ी हो गई है, उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। ब्लूमबर्ग की खबरों के मुताबिक नॉर्वे के सबसे बड़े सॉवरेन फंड में से एक नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने इस बारे में बुधवार को एक स्टेटमेंट जारी किया। फंड की ओर से ऐलान किया गया कि वो अपने पोर्टफोलियो से अब अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बाहर कर रही। इतना ही नहीं, सॉवरेन फंड ने अमेरिका की L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज इंक और चीन की वेइचाई पावर कंपनी को भी अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया है। अब कोई तो वजह होगी जिसके कारण नॉर्वे के सॉवरेन फंड ने यह बड़ा कदम उठाया होगा। चलिए विस्तार से इन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्वे के सॉवरेन फंड ने अपने बयान में कहा है कि अडानी पोर्ट ऐसे क्षेत्रों में काम कर रही है जो युद्धरत या कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबरों के मुताबिक कंपनी इन इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी हुई है और ये अस्वीकार्य जोखिम है। इसलिए फंड अडानी पोर्ट से अपने निवेश को बाहर खींच रहा है। अडानी पोर्ट अभी मुख्य तौर पर इजराइल में काम करता है, जहां इजराइल का हमास के साथ संघर्ष चल रहा है, यानी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस कहानी में अमेरिका और चीन की कंपनियों का भी जिक्र हो रहा है कि इनको भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अब इन पर क्यों कार्रवाई हुई है, ये वाला मैटर भी समझिए। मिंट की खबरों के मुताबिक सॉवरेन फंड ने अमेरिका की कंपनी को भी इसलिए ब्लैकलिस्ट किया है क्योंकि वह परमाणु हथियार से जुड़े कंपोनेंट बनाती है। वहीं मनी कंट्रोल की खबरों के मुताबिक चीन की कंपनी रूस और बेलारूस में सैन्य उपकरणों की सेल में योगदान दे। बता दें, मानवाधिकार संरक्षण को लेकर नॉर्वे काफी सजग राष्ट्र है और इससे जुड़े तमाम इंडेक्स में हमेशा टॉप कंट्री में शामिल रहता है। इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो से बाहर करने का निर्णय भी नॉर्वे की नैतिकता परिषद के सुझाव के आधार पर लिया गया। अब जाते जाते इस खबर का असर अडानी पोर्ट के शेयरों पर क्या पड़ा है, उसको भी जान लीजिए। कंपनी के शेयरों में कोई कमजोरी नहीं दिख रही। फिलहाल ये शेयर 1337 रुपए के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। बता दें, अडानी पोर्ट्स भारत का सबसे बड़ा निजी यानी प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है और एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है। इसके पास 13 बंदरगाह है यानी पोर्ट है और टर्मिनल, जो देश की पोर्ट कैपेसिटी के 24% के बराबर। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।